तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 से है। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये प्रोपोर्शन होना था, है ना, हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। रेशियो एंड पी आर ओ, ऐसा प्रोपोर्शन अब सही है। ठीक, तो ध्यान देंगे आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। जो भी नया टॉपिक शुरू से लेकर अंत तक आते जाएगा, नया टॉपिक, हम उस टॉपिक को वहीं पे डील करने वाले हैं। इसका अलग से आज हम थ्योरी नहीं ले रहे हैं। जो भी टॉपिक आएगा एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो और नया प्रश्न फिर से हमको मिलेगा, रिपीट होगा यदि वो क्वेश्चन, तो उसको हम फिर डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तृतीयानुपाती से पूछा गया है। तृतीयानुपाती। अब ये तृतीयानुपाती क्या होता है, देखिए कि मान लिया हमारे पास इस प्रकार अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार। ध्यान देंगे, जब भी आपको तृतीयानुपाती पूछता है या फिर मध्यानुपाती पूछता है, वही पुराना जो कॉन्सेप्ट हम पहले जो पढ़े हुए हैं उसको हम फिर से रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार आपको दिया रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो जब तृतीयानुपाती की बात करता है तो तृतीयानुपाती कौन है, यहाँ पे सी है। और जब मध्यानुपाती की बात करेगा तो यहाँ पे मध्यानुपाती है आपका बी। तो जब भी इस प्रकार का आपको 3 अनुपात मिलता है तो जो बीच वाला अनुपात होता है वो हमेशा रिपीट होता है। तो बीच वाला अनुपात हमेशा रिपीट होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात सी। इसी को जब हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो ए अपॉन बी, समानुपात का मतलब होता है इक्वल, और ये बी अपॉन सी। ध्यान देंगे, कोई भी दो अनुपात जब एक दूसरे की इक्वल हो जाता है तो उसी को हम समानुपात कहते हैं। मतलब दो तुल्य अनुपात को हम समानुपात कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है डायरेक्ट सत्य असत्य में कि दो तुल्य अनुपात को समानुपात कहते हैं, सत्य है या असत्य, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, बीच वाले वैल्यू को हम हमेशा रिपीट करेंगे, चाहे हम तृतीयानुपाती पूछे चाहे मध्यानुपाती। तो ध्यान देंगे इसमें तृतीयानुपाती मध्यानुपाती चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती मध्यानुपाती चतुर्थानुपाती, केवल यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है हर बार हर बार। तो जब हम ऐसा वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तृतीयानुपाती कौन है, सी। हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा आपका बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो सी बराबर आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इस प्रकार तृतीयानुपाती आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब यदि मध्यानुपाती पूछता है, यहाँ से देखिए मध्यानुपाती, तो फिर से बीच वाला रिपीट होगा। तो ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात सी। किसी का माइक शायद म्यूट नहीं है, म्यूट कर लेंगे। ए अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो यहाँ से देखिए फिर से हम त्रिया गुणा किए, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ए इंटू सी, ए सी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं बी इक्वल टू प्लस माइनस वर्गमूल ए सी। क्या किया हमने, वर्ग को दाएं तरफ ले गए, तो ये आपको मध्यानुपाती मिल गया, बी इक्वल टू प्लस माइनस वर्गमूल ए सी, और यहाँ से सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये जो हम मध्यानुपाती के लिए जो निष्कर्ष निकाले हैं लास्ट में, एक साल तो डायरेक्ट इस निष्कर्ष को पूछ दिया है सीधा। जैसे हमारा पहला प्रश्न है 5 तथा 10 का तृतीयानुपाती 20 होगा, सत्य है या असत्य। तो जैसे 5 और 10 दिया है ना, उसके जगह ए बी सी ऐसा दे दिया है डायरेक्ट। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो? सत्य बोल रहे हैं सर। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हल करते हैं पहले इसको। तो तृतीयानुपाती बोला है, तो आप ध्यान दें, ये जो हमने मेथड यहाँ पे निकाला है और जो निष्कर्ष निकाले हम लास्ट में, तृतीयानुपाती सी निकालने के लिए क्या है, 20 स्क्वायर अपॉन ए। चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद है तो इस 20 बी की जगह में बी और ए की जगह में ए वैल्यू रख के हल कर सकते हो, या फिर इसको आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जैसे हम हल करते हैं कि माना 5 और 10 का तृतीयानुपाती, फार्मूला याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इसी मेथड से हल करो, ज्यादा अच्छा है। 5 तथा 10 का तृतीयानुपाती माना क्या है, एक्स है। तो तृतीयानुपाती मतलब कहाँ पे होगा, वो तीसरे नंबर पे होगा हमेशा। प्रश्न में जो क्रम दिया है 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, जो भी है उसी क्रम को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। और तीसरा नंबर पे हम एक्स को लेकर चल रहे हैं तो उसको तीसरे नंबर पे ही रखना है।
अब ध्यान दें, हमको रिपीट किसको करना है, 10 को, जो बीच में है उसको रिपीट करना है, ऐसा 10:x। अनुपात को अब इस प्रकार बटे में लिख लो, समानुपात का मतलब इक्वल, और ये 10/x। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो त्रियाक गुणा करो, क्या मिलना है, ये मिलेगा 5 एकम 5x, और ये आपका 10 × 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 10/5। इधर 5 जो गुणा है उसको हम बटे में ले आए, तो 5 एकम 5 दूनी, फाइनली कितना बचा, x बराबर 10 × 2, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 5 और 10 का जो तृतीय अनुपाती है वो कितना है, 20 है, और ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है, सत्य असत्य के रूप में। तो वाकई 5 और 10 का जो तृतीय अनुपाती होगा वो कितना होना है, 20 होना है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार कई बार 5 तथा 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए भी बोल सकता है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, बताइए जिसमें किसी कोई डाउट है, दिक्कत है। नहीं। ठीक, अच्छा, इसमें लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन मैं रखा हूँ वो क्लियर दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा सा साइज को बड़ा करके नहीं रखा हूँ, आज थोड़ा सा हड़बड़ी में मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ। चलिए अब नीचे आ जाते हैं, इसमें जो अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कई बार पूछा गया सवाल है ये। और ये तीनों सेट में पूछा गया है लगभग इस सवाल को। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है ना, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती के बाद ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस साल चांसेस लग रहा है इस सवाल के और पूछे जाने का। क्या कह रहा है कि यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। अनुपात हमको कितना दिया है, ये दिया है 5:7:9, ध्यान देंगे। तो इसको क्या करना है हमको, माना 63 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड की 3 भाग क्या ले लेते हैं हम, ए, बी तथा सी है, 3 भाग में बांट दिए, और ये इन तीनों में अनुपात किस प्रकार है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:7:9, ऐसा। और जब भी इस प्रकार के 2 या 2 से अधिक अनुपात आपको दिया रहता है तो उसको हमेशा इस प्रकार या तो के मान लो या फिर एक्स मान लो, क्योंकि आगे हम के नियम पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं के लेके चल रहा हूँ इसको, और ये हमने लिख दिया माना। तो ध्यान देंगे इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, पहले अनुपात को इस पहले वैल्यू से, फिर दूसरे अनुपात को इस दूसरे अनुपात की वैल्यू से, और तीसरे अनुपात को फिर तीसरे अनुपात की वैल्यू से आपको कोरिलेट करना है। मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर, इसमें से पहला, इसमें आप पहला ले रहे हो तो इसमें पहला लोगे तो 5 गुणित के 5 के, बी बराबर दूसरा ले रहे हो तो दूसरा नंबर का मतलब बीच वाला, तो ये आपका 7 के, और जब सी लोगे तो आप लास्ट वाला, क्योंकि सी लास्ट नंबर पे है तो ये हो जाएगा 9 के। इस प्रकार बताइए ये समझ में आया कि नहीं। यस सर। ठीक, अब देखिए, चूंकि इन तीनों भागों का जो योग हम निकालेंगे तो एक्चुअल हमको कितना मिलना है, 63 ही मिलना है, क्योंकि हमारे पास 63 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है, और उन्हीं को 3 भागों में बांटे हैं 5:7:9 के रूप में। मतलब a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो फाइनली हमको कितना मिलना है, 63 मिलना है। अब a की वैल्यू हम k के पदों में निकाल चुके हैं, और वो क्या है 5 के, b की वैल्यू 7 के, और c की वैल्यू 9 के। दिस इज इक्वल टू 63। अब जब आगे इसको हम हल करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 5 12, 12 और 9 21 के इक्वल टू 63,
देन k इक्वल टू 63/21, तो ये आपका 21 या 63 हो जाएगा। तो हमको k की वैल्यू यहाँ से मिल गया 3। अब यहाँ पे हमने जो a की वैल्यू 5 के लिया है, b की वैल्यू 7 के लिया है और c की वैल्यू 9 के लिया है, यहाँ पे हमको k की वैल्यू पुट करनी है बस। सो a इक्वल टू 5k, k की जगह 3 रखना है तो 5 या 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। b की वैल्यू 7k, k की जगह फिर से 3 रखना है तो 7 या 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और c की वैल्यू है आपका 9k, k की जगह फिर से 3 रखो तो 9 या 27 सेंटीमीटर। और उत्तर की जांच करने के लिए आप इसको एक बार ऐड कर सकते हो, आपको फिर से 63 ही मिलेगा। ये उत्तर की जांच के लिए, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस साल में तीनों सेट में एक एक क्वेश्चन वैल्यू को बदल बदल के इसी टाइप का ही क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यदि 55 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3:6 में 3 भाग में करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, यही क्वेश्चन है। इसमें 3:5:6 दिया है, इधर 5:7:9 दिया है। देखिए ये 7वां नंबर, यहाँ से 84 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड, प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। और यहाँ पे यदि 55 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है 63 सेंटीमीटर, लंबाई को बदल दिया है, अनुपात को बदल दिया है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया बिल्कुल वैसा सेम टू सेम, ये 7वां नंबर और ये 8वां नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेम टू सेम हल होने वाला है। बताइए सभी को समझ में आया क्या? यस सर, अर्धवार्षिक में आया। अच्छा, यही क्वेश्चन आया था अर्धवार्षिक में? यस सर, आया है। ठीक। तो चलिए अब एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न, सत्य और असत्य के लिए जो पूछा गया सवाल है उस पर हम चर्चा करते हैं कि किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल उसके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये कहना क्या चाह रहा है, वर्डों को समझेंगे। किसी समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल उसके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए हमारे पास सपोज एक समानुपात दिया है, इसको पहले कर लेते हैं उसके बाद समझेंगे क्योंकि याद करना मुश्किल होगा। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ये अब इसको यदि हम बट्टे में बदलें तो ये a बटे b और ये आपका c बटे में d आ जाएगा। तो अब गुणा करो, a इंटू डी बराबर b इंटू सी। देखिए हमको एक रिजल्ट मिला। अब ये रिजल्ट क्या मिला, उसी को शब्द में लिखा है सत्य और असत्य के रूप में। ध्यान देना, ये आपका b और c मध्य पद है और a और d आपका चरम पद है। ध्यान देना, ये इधर का लास्ट पद है और ये इधर के लिए लास्ट पद है a और d, और b और c क्या हो गए, बीच वाले पद हो गए। तो यदि हम बीच वाले पद को गुणा करें b और c को, तो दो अंतिम पद को भी गुणा करने पे उसके बराबर हो जाएगा, मतलब a इंटू डी। और वही चीज कह रहा है ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूं, a इंटू डी बराबर b इंटू सी। तो किसी भी समानुपात में मध्य पद कौन कौन सा, b और c का गुणनफल उसके चरम पदों के, मतलब शुरुआत और अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट कह रहा है। बताइए ये कथन समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। ये बड़ा यस सर, सर। मध्य पदों का गुणनफल हो गया ये राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हो गया चरम पदों का गुणनफल। ऐसा, तो ये कथन क्या हो जाएगा, फिर से आपका सत्य हो जाएगा। तो ये कथन आपका सत्य हो गया यहां से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अभी हम तृतीयानुपाती निकाले हैं, तो इसको हम आपके होमवर्क के लिए रखते हैं। 18 और 6 का, इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं जो आज नए ज्वाइन किए हैं, सारे क्वेश्चन 2018 से लेकर 24 तक के जितने भी क्वेश्चन अनुपात समानुपात से रिलेटेड पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके सामने रखा गया है और इसको हम हल कर रहे हैं। इससे हमको ये आइडिया मिलेगा कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके अकॉर्डिंग इस साल क्या क्वेश्चन आ सकता है। आपको खुद को इसमें दिमाग लगाना है।
तो हमेशा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती से पूछा गया सवाल है। और कुछ क्वेश्चन पिछले 2018-19 में के नियम से पूछे गए सवाल हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1-7 और ये भी 7। उसी प्रकार इधर फिर से 1-7, ये किसी 1 से 2 साल पूछा गया है के नियम से। ठीक है जी। अभी जो नए जुड़े हैं उनको कोई प्रकार का डाउट, हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, हम पुराने प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये रहा सामने। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है, यदि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो, ध्यान देना, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तब सिद्ध करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी, इसको लिख सकते हैं c अपॉन डी। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो हम इसको के नियम से बनाते हैं, और इसको हमने मान लिया, माना। के नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों अनुपात को हम के की इक्वल ले लेते हैं। अच्छा, जब हम इसको के की इक्वल ले लेंगे तो इसका क्या मतलब है कि a अपॉन बी जो है के की इक्वल हो जाएगा, तथा c अपॉन डी भी के की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों अनुपातों को के बराबर माना है। अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, b को त्रिया गुणा करो, ये हो जाएगा b के, तथा यहाँ से c बराबर क्या मिल जाएगा, d को त्रिया गुणा करो, d के। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से a की वैल्यू b के रूप में लिखना और c की वैल्यू d के रूप में लिखना। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि यस सर। यस सर। बाकी लोग? यस सर। ठीक, चलिए अब जो सिद्ध करना है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर, ए की जगह में हमको क्या रखना है, बी के रखना है, तो ये बी के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, सी की जगह में क्या रखना है हमको, डी के रखना है, तो ये डी के का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आपको बी और डी को एज इट इज रखना है, जैसा का तैसा। क्यों, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ए को बी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं और सी को डी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो बी और डी को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए घातांक के नियम से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो b का घात 2 हो जाएगा और k का घात 2 हो जाएगा अलग अलग, फिर d का घात 2 हो जाएगा, k का घात 2 हो जाएगा, बटे में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं अंश में के स्क्वायर कॉमन है, जैसे हम के स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और बटे में फिर से बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो देखो अंश में भी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और हर में भी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो क्या बच गया फाइनली, के स्क्वायर। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू है के स्क्वायर। अब हमको राइट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हम के नियम से हल करते हैं तो हमको दोनों पक्षों को लेकर हल करना पड़ता है। तो राइट हैंड साइड क्या कहता है, ये कहता है AC अपॉन BD। अब देखिए ए की वैल्यू ऑलरेडी हम बी के पदों में लिख चुके हैं, तो ए की जगह में हमने रख दिया बी के गुणित सी की जगह में क्या रख दिया, डी के रख दिया। पुनः जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने किया था वही स्टेप राइट हैंड साइड के लिए करना है, ए की जगह बी के और सी की जगह में डी के, और ये आपका बी इंटू डी बटे में है ना। तो देखो अंश में बी हर में बी कैंसिल, अंश में डी हर में डी कैंसिल, और हमारे पास बच गया के इंटू के, और ये दे देगा आपको के स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में निकाला के स्क्वायर और यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में भी निकाला के स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख दें 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताइए समझ में आया क्या? यस सर। यस। ठीक, अब मुझे बताइए इसी तर्ज पे
आप लोग इसको a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इक्वल टू ए अपॉन बी बना सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी बराबर ए अपॉन बी, इसको बना सकते हैं कि नहीं के नियम से। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती मैं ऑलरेडी हल करा चुका हूँ, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 20 का मध्यानुपाती होगा। मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती में अभी हम फार्मूला देखे थे, b इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए सी, जहां पे b क्या है, a और c का मध्यानुपाती है। तो चाहो तो डायरेक्ट इस फार्मूले में मान रख सकते हो, b के a के जगह 5 रख दो और 20 के जगह में सॉरी c के जगह में 20 रख दो, तो ये 5 गुणित आपका 20 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 20 पंचे 100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 10, 10 दहम 100। तो यहाँ पे आपका 100 वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि आप फार्मूला याद रखते हो तब की बात है ना, ध्यान देंगे। और यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो माना मध्यानुपाती x है, फिर x को रिपीट करोगे, फिर फाइनली x बराबर वर्गमूल में 5 गुणित 20 मिल जाएगा आपको। और हमेशा वर्गमूल के पहले आपको प्लस माइनस लेना है, कारण मैं बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि धन धन का भी एक पेयर बनता है वर्गमूल के अंदर में, जोड़ा बनता है, और ऋण ऋण का भी जोड़ा बनता है, इसलिए धन भी एक आंसर होगा और ऋण भी एक आंसर होगा जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं। तो क्लियर हुआ जी ये वाला सवाल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब इसी क्रम में नीचे आ जाइए कि यदि 16:4:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताओ तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे है ना x, देखो x की वैल्यू पूछा गया है, ये तीसरे नंबर पे है, तो इसमें तृतीयानुपाती पूछा गया है, तो वही हम मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ही तो निकाल रहे हैं बार बार, ठीक है। उसी क्रम में इधर और नीचे आ जाओ, अभी जो हम के नियम से हल किए उसके जस्ट नीचे आ जाओ। यदि x अनुपात 18:54 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहले अनुपात को पूछा गया है, ध्यान दें, इसमें पहले अनुपात को पूछा गया है, बशर्ते 3 अनुपात दिया है तो रिपीट कौन होगा आपका? 18। हल करने की आवश्यकता है कि कर लोगे? एक बार करेंगे। बता। बता दें? देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर 6 सर। इसके जस्ट नीचे देखो 12:6:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी तृतीय अनुपाती पूछा गया है। एक बार आप लोग प्रयास करिए इन क्वेश्चनों को, जैसे नहीं बनेगा तो हम और हल कराएंगे। आंसर 3 है सर। ठीक, 18×3=54। Okay, sir. ठीक है, या करके देना पड़ेगा? बताओ आप लोग। नहीं सर, बना लेंगे हम लोग। बाकी लोग जो और जो ज्वाइन किए हैं, बन जाएगा सर। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर में देखिए, x धन 5 अनुपात 45 समानुपात 1:5। इस टाइप का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए, ये 9वां वाला और उसके ऊपर में एक क्वेश्चन और है। तो तीनों एक जैसे हैं, तीनों में से मैं किसी एक क्वेश्चन को बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक ऊपर वाले को मैं होमवर्क कर देता हूं इसको, और मैं इसको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास जो सवाल है वो है x धन 4 जो 9 नंबर वाला है, अनुपात 36 समानुपात 1:4 में x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ऐसा। आज क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सेट नहीं कर पाया, इसलिए पेज ऊपर नीचे हो रहा है। अब छोटा देखिए, छोटा दिखा। हाँ वही मैं थोड़ा सा सेट नहीं कर पाया हूँ इसको समय नहीं मिल पाया आज मुझे। अब ये कैसे लिखा है देखिए,
x धन 4/36 और समानुपात का मतलब है इक्वल, और ये 1/4। कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, अनुपात है उसको बटे में लिख देना है, समानुपात को बराबर में लिख देना है। अब यहाँ से देखो त्रियक गुणा करो x का मान निकालने के लिए, तो 4 का इधर त्रियक गुणा होगा तो 4 गुणित x धन 4, इधर 36 का गुणा होगा तो 36 एकम 36। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत आसान वाला मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, इसको और आसान कर सकते हैं, मैं तो कॉम्प्लिकेट कर दिया, और आसान कर सकते हैं। 36 को सीधा त्रियक गुणा करो, 36/4, तो 4 एकम 4, 4 निया 36, तो x धन 4 बराबर 9, तो x बराबर 9 ऋण 4 बराबर 5। ये x की वैल्यू 5 हो जाएगी। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये 2 नंबर के लिए पूछा गया सवाल है। हेलो, यस सर, आ गया। ठीक है। कैलकुलेशन Yes, हम sir. बहुत इजी आ यूज गया। किए हैं, बहुत इजी यूज किए हैं। 36 को डायरेक्ट हम हटा दिए, इधर त्रियक गुणा किए, अंश में है सीधा कहाँ आ गया, हर में, तो 36/4। 36 को 4 से भाग दे दो, 9 बार में जाएगा, फिर 4 को पक्षांतर कर दो, धन है ऋण 4 हो जाएगा, और 9 में 4 घटा दो 5 बच जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, x की वैल्यू 5। बिल्कुल ऐसे ही बाकी प्रश्न हल होने वाले। अब देखिए, मैं यहाँ पे बोला था एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हूबहू वैसे ही पूछ दिया है। ये देखो, यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो मध्यानुपाती होगा। क्या होगा मध्यानुपाती? b बराबर प्लस माइनस वर्गमूल में ac। हमने जो थ्योरी देखा था उसी को डायरेक्ट पूछ दिया है। ये वर्गमूल में ac प्लस माइनस, है ना? समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक। Yes. यहाँ पे देखिए, एक चतुर्थानुपाती को भी हम हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4, 7, 8 का चतुर्थानुपाती खाली स्थान है। 4, 7, 8 क्या हो जाएगा? 4:7 समानुपात मतलब, और ये 8:x। चौथे नंबर पे रखना है आपको चतुर्थानुपाती, तो हो जाएगा 4/7 बराबर 8/x। त्रियक गुणा करो x को, इधर इधर रह गया 8, ध्यान देना डायरेक्ट कर रहा हूं, और इस 4/7 को दाईं ओर त्रियक गुणा करोगे तो जो 4/7 है वो 7/4 हो जाएगा। अंश का हर और हर का अंश बदल जाएगा त्रियक गुणा करने पे। तो ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और x बराबर 7 दूनी 14। किसी का माइक जो है देखिए तो म्यूट करिए, आवाज आ रही है। तो x बराबर 14 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा 14। ठीक है। उसी प्रकार आपके पास है 5, 6, 10 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 5, 6, 4 का बताइए कितना होगा? इधर के 5:6 बराबर 10:x करोगे इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणित 6/5, तो 5 एकम 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 हो जाएगा x की वैल्यू। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आ रहा है जी? यस सर। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब इसमें फिर से 12 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, आप लोग हल करेंगे। 18 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, हल करेंगे। 2 और 6 का मध्यानुपाती क्या होगा, हल करेंगे। देखिए मैं बोला था जो समानुपात का डेफिनेशन है उसको डायरेक्ट पूछ दिया है। यहाँ पे देखिए, दो तुल्य अनुपातों का संबंध होता है, क्या होता है? समानुपात होता है। दो तुल्य अनुपात का क्या मतलब है? तुल्य मतलब समान। कोई भी दो अनुपात यदि समान है तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ये पूछा गया सवाल, समझ में आ गया?
यस सर। ओके। यस सर। देखिए इसमें ना क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट हुए हैं, बहुत ज्यादा, वही मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, बार 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 बार। पैटर्न को बस थोड़ा थोड़ा चेंज किया है और कुछ नहीं। चलिए अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम हल करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो, नहीं एक मिनट, और एक और अच्छा क्वेश्चन है ऊपर में, जिसमें 3 अनुपात दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये वाला। यदि 2 धन x अनुपात 4 धन x अनुपात 5 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 4 5 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चार पाँच है ना। क्वेश्चन बोला है यदि 2 धन x अनुपात 4 धन x अनुपात 5 धन x में x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 अनुपात दिए गए हैं हमको, जब भी 3 अनुपात देगा बीच वाला रिपीट करना है आपको, बस इसी चीज को दिमाग में रखना है। तो जब रिपीट होगा तो 2 धन x अनुपात 4 धन x समानुपात फिर से 4 धन x अनुपात 5 धन x हो जाएगा। अपॉन के फॉर्म में लिख लो इसको। समानुपात का मतलब इक्वल, और 4 धन x अपॉन में 5 धन x हो जाएगा। इसको हमको हल करने के लिए त्रियक गुणा करना पड़ेगा। तो 2 धन x की ओर त्रियक गुणा हो जाएगा आपका 5 धन x, और इधर 4 धन x की तरफ त्रियक गुणा करोगे तो 4 धन x गुणा होके 4 धन x के घात में 2 हो जाएगा, है ना। घातांक के नियम से घात जुड़ जाएंगे दोनों के, समान वैल्यू को गुणा करोगे तो। अब यहाँ पे देखिए हम 2 का गुणा करेंगे 5 धन x के साथ, और धन x का गुणा करेंगे फिर से 5 धन x के साथ। इधर a धन b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो। मैं इन फार्मूले को बार बार लिख रहा हूं और ये बहुत ज्यादा उपयोग होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। a की जगह में कितना 4, तो 4 का स्क्वायर धन 2ab धन b का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2x, और ये धन का चिन्ह फिर से 5 एकम 5x, और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, इधर 4 चौक 16, 4 दूनी 8x और धन x स्क्वायर। शुभ काम कर दो यहाँ पे, इधर धनात्मक x स्क्वायर, इधर भी धनात्मक x स्क्वायर कैंसिल। आगे क्या हो जाएगा देखिए, 10 धन, ये दोनों समान राशि जुड़ जाएंगे, 5 2 7x बराबर 16 धन 8x। x को एक तरफ ले लो तो आपका 7x ऋण 8x हो जाएगा, इधर 16 ऋण 10 हो जाएगा। देखिए 10 को इधर पक्षांतर कर दिया, 8x को लेफ्ट में ले आए। यहां से कैलकुलेशन सही किए हैं, 2ab 4 दूनी 8x, और ये 4 चौक 16, ठीक। और कुछ थोड़ी कर रहा है, 2 पंचे 10, और 2 एकम 2x 5x, और ये x स्क्वायर 5 2 7x, ठीक है। तो यहां से मिल जाए आपको -x बराबर कितना 16, तो एक 16 नहीं जी, सॉरी 6 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। x के ऋण को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ ऋण का गुणा कर दिया, तो ये ऋण जो है धन x हो गया, और जो धन 6 है वो ऋण 6 हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न के लिए x की जो वैल्यू होगी वो -6 होगी। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक। कैलकुलेशन बस आपका सही होना चाहिए, बाकी अनुपात समानुपात में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं नीचे ले आता हूं। ये रहा यहाँ पे,
ये क्या बोला क्वेश्चन, x धन 4 अनुपात 36 समानुपात 1 अनुपात 4। सेम क्वेश्चन अभी एक हल किए थे, 4 नहीं 36। अच्छा ये तो वही है, हम हल कर चुके हैं इसको ऑलरेडी, ठीक है, इसको हल कर चुके हैं, है ना। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से। यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो मध्यानुपाती होगा। देखो कितने बार रिपीट हो गया, 3 से 4 बार हो गया, वही वही क्वेश्चन। प्लस माइनस स्क्वायर रूट AC। हाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट में AC। ये अब उसके बाद इसमें आपको एक नया क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन, इसको हम नीचे ले आते हैं हल करने के लिए। इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछा गया है, इसमें केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए तो क्वेश्चन है आपका, यदि 8 अनुपात 14 समानुपात x अनुपात 28 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 8/14 करना है इसको, समानुपात का मतलब है इक्वल, और ये आपका x बटे में 28। ध्यान दें, तो 8/14 को एक तरफ रखो, गुणित 28 को इधर तिर्यक गुणा कर दो, तो बटे में है तो कहाँ आ जाएगा, ये अंश में आ जाएगा और इधर बच जाएगा x। हम आसान प्रक्रिया अपना रहे हैं, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी पद गुणा घटाना भाग जिसमें भी जुड़ा है उसको पहले हटा दो वहां से। तो 28 को हटाएंगे तो इधर तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, तो हर में है तो इधर आके अंश में आ गया, और ये सीधा हो जाएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो x बराबर मिल जाएगा आपको 8 दूनी 16। ये तो इस प्रकार अनुपात समानुपात के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से पूछे गए हैं। अब उसके बाद एक के नियम से एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किए क्या, माइनस में हल किए थे ना, ये प्लस में दिया गया है। देखो एक साल इस क्वेश्चन को माइनस में पूछा गया था, शुरू में हम देखे हैं, और ये एक बार प्लस में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन है वही चीज, देख लो, है वही चीज, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। शुरू में जो हल किए थे वो माइनस में था, तो बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों से बन पाएगा कि नहीं के नियम से। यस सर। ऐसा बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक। तो इसमें जिन क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कराए हैं, आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, उसको आप लोग हल करोगे, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, ये देखिए, जिन क्वेश्चनों को मैं हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ उसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी 1x 3+x 6+x सेम टू सेम क्वेश्चन हल कराए, 3+x 5+x 8+x सेम क्वेश्चन हल कराए, ये आपका x+3 अनुपात 27 समानुपात 1 अनुपात 6, ये क्वेश्चन हम हल कराए। वैसे सेम रिलेटेड क्वेश्चन हम हल कराए हैं, है ना, तो उनको आप लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें केवल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे गए हैं 2018 से लेकर 24 तक। और जो अनुपात और व्युत्क्रमानुपात के जो क्वेश्चन हम हल करते थे एग्जाम में नहीं कहना चाहिए, क्लास में जो हम हल करते थे,